अगर कोई बिल्डिंग है और उस पर कोई प्लास्टर नहीं हुआ है, उस पर कोई पेंट नहीं हुआ है, देन कैन यू थिंक वो अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी ना। अगर उस पर कोई पेंट हुआ होगा, अगर उस पर फिनिशिंग अच्छी हुई होगी, तभी तो वो अच्छी लगेगी बिल्डिंग बाहर से। ठीक है, तो उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा भी हो, अगर उसका बाहर से अगर फ्लो या फिर पेंट नहीं है, देन वो अच्छी नहीं लग सकती। सिमिलरली अपनी फेशियल अट्रैक्टिवनेस के साथ है, अगर हमारी स्किन अच्छी नहीं होगी, देन हमारा बोन स्ट्रक्चर चाहे कैसा भी हो अच्छा नहीं लगेगा। मेनली इंडिया में, बिकॉज इंडिया में ऐसा सरकाजम है कि भाई अगर तुम गोरे नहीं हो तो तुम सुंदर नहीं हो। मैं बता रहा हूँ, मैं रेसिज्म नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन मेंटेलिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गलत लग रहा है तो अपनी मम्मी से आके सिंपली पूछ लेना कि मम्मी तुम्हें कैसी बहू चाहिए, गोरी चाहिए काली चाहिए। 99% ऑफ द केसेस में मम्मियाँ यही कहेंगी मुझे गोरी, मतलब गोरी लड़की प्रेफर करेंगी। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम अगर काले हो तो तुम सुंदर नहीं लग सकते। दे आर मैनी पीपल लाइक हार्दिक पांड्या हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया। ठीक है, बट ऊपर बात क्या है कि वो अच्छा लगता है। इसकी देखो, एक तो उसका फेशियल अट्रैक्टिवनेस, एक तो उसका फेशियल बोन स्ट्रक्चर बढ़िया है, एंड द सेकंड थिंग इज दैट स्किन क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम उसके फेस को देखोगे, देन उसका फेस ग्लो करता है। ठीक है, और ना ही कोई ग्लो तो नहीं करता ज़्यादा। ठीक है, ना ही कोई उसके फेस पे पिंपल है, ना ही कोई दिक्कत है उसके फेस पे। स्किन क्वालिटी अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी स्किन गोरी होनी चाहिए, नहीं, तुम्हारे फेस पे पिंपल नहीं होने चाहिए, और ना ही कोई टैनिंग, तुम्हारे जो नॉर्मल फेशियल टोन है वो होना चाहिए, कोई टैनिंग नहीं होनी चाहिए। और आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि तुम्हें कैसे इसको सही करना है। ठीक है, होती हैं बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती हैं, एक तो एक्ने होता है और होता है एक टैनिंग, एक एक्ने और एक टैनिंग। ठीक है, और अगर तुम्हें और की इसकी जगह और की प्रॉब्लम है, मुझसे कमेंट में बता देना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक्ने के ऊपर। पहली पॉइंट होगा, तुम अपने सब्र खाते हो उसको कट कर दो। ठीक है, ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम ये सही नहीं करोगे, अंदर से सही नहीं करोगे बॉडी को, देन तुम्हारे एक्ने सही नहीं होने वाले। चाहे तुम कोई सा भी सीरम लगा लो, कोई सा भी प्रोडक्ट लगा लो, कुछ नहीं होने वाला उससे। एंड सेकंड थिंग है कट ऑफ ऑल द शुगर। शुगर से तुम्हारे एक्ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। शुगर तुम्हारे एक्ने को बहुत गंदी तरीके से टारगेट करती है, और ये तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बेकार होता है। मैं देखो, इंडियन डाइट में अपन शुगर तो मेनली कट नहीं कर सकते पूरी की पूरी, बट वो तुम्हारे ऊपर रहता है कि तुम जो भी तुम्हारे बन रहा है वही खाते हो या फिर अपना अलग से बना के खाते हो। लाइक मेरे घर पे डेली चाय बनती है सुबह, मैं नहीं पीता चाय भाई। ठीक है, मैं उसकी जगह कच्चा दूध पी लेता हूँ, बॉइल्ड होता है, बट ये नहीं कि चीनी डाल लो उसमें, नॉर्मल मिल्क पी लेता हूँ उसकी जगह। ठीक है, और ये तो होगी, तुम्हें दो चीज़ें कट कर देनी है। एंड थर्ड चीज़ है, तुम्हें एक ले लेना है सीरम। और अगर तुम्हारे पास 500 रुपये नहीं है सीरम खरीदने के लिए, तो ये वीडियो मत देखो, पैसे कमाने पे ध्यान दो। ठीक है, क्योंकि 500 रुपये बहुत स्मॉल अमाउंट तुम्हारी स्किन को सही करने के लिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 1000 रुपये का 2000 रुपये का कि प्रोडक्ट लेना नहीं लेना। एक 500 रुपये का एक सीरम आता है सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ये मैंने जब से स्टार्ट करा है लगाना, मैं 2-3 बोतल इसकी ख़त्म कर चुका हूँ, मतलब पी ही नहीं है मैंने स्किन पर लगा के ख़त्म कर चुका हूँ। एंड मैं अपनी स्किन पे इफेक्ट देख सकता हूँ इसका, कि क्या इसका इफेक्ट है रियल पे। ठीक है, सो कैसे तुम्हें इसको अप्लाई करना है। अगर तुम्हारे पास कोई फेस वॉश है अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैंने फेस वॉश यूज़ नहीं करा था इसको, जब मेरे पानी के मैं फेस वॉश करता था। ठीक है, उसके बाद रात में तुम्हें 2-3 ड्रॉप्स अपने एक्ने पर लगा देने हैं, जितना भी तुम्हारे फेस पे एक्ने है। ठीक है, और स्टार्टिंग के डेज में ये बहुत कॉमन बात है कि तुम्हारे एक्ने और बढ़ेंगे घटने की जगह। ये कम से कम 1-2 हफ्ते तक चलेगा, क्योंकि मेरे भी हुआ था, ये सबके साथ होता है, क्योंकि तुम्हारी स्किन को कोई आदत नहीं होती सीरम लगाने की, सैलिसिलिक एसिड लगाने की। ठीक है, तो तुम्हारे 1-2 हफ्ते तक तुम्हारे एक्ने बढ़ेंगे, बट उसी के बाद तुम रिजल्ट देखना स्टार्ट करोगे इसका कि भाई तुम्हारे एक्ने तो कम हो रहे हैं। ठीक है भाई, ये ठीक है, एक्ने कम हो रहे हैं, ऐसे ही मेरे साथ हुआ था, और मेरे आप हट गए हैं पूरे। ठीक है, और ये तो था एक्ने को कैसे ख़त्म करें। ये 3-4 स्टेप तुम कर लो, तुम्हारे एक्ने 100% चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे मेरे भी चले गए थे। और सेकंड चीज़ है टैनिंग। अगर तुम्हें टैनिंग हो गई है तो सबसे पहली चीज़ है तुम्हें पानी पीना भर के, 4 से 5 लीटर पानी। रुको मैं भी पी लेता हूँ, पानी डेली पी लेना है। पानी से तुम्हारे जो फर्स्ट पॉइंट में मैं बताना भूल गया था, उसमें भी तुम्हें पानी पीनी पड़ेगा। पानी तो तुम्हें नॉर्मली पीना ही है, चाहे कुछ भी तुम एक्ने या सीरम लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, बट तुम्हें पीना है पानी, क्योंकि पानी से तुम्हारे स्किन में ग्लो बढ़ता है, हाइड्रेशन बढ़ती है तुम्हारी बॉडी में, और पानी से बहुत इफेक्ट पड़ता है फेस के। और एक सीरम तुम्हें यूज़ करना है, वो होता है कोजिक एसिड। रुको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मेरे पास एक ये कोजिक एसिड सीरम है। ठीक है, बट ये जो है ये तुम्हारे पूरे स्किन का टैनिंग हटा देगा, क्योंकि देखो मैं इतना खाली कर चुका हूँ इसे।
कितना आधा रह गया ये, और मेरी टैनिंग कम हो गई है इससे, ठीक है। सो तुम्हें एक कोजिक एसिड ले लेना है, एक सैलिसिलिक एसिड ले लेना है, और इनको एक एक दिन में यूज़ करना है। लाइक पहले दिन तुमने कोजिक एसिड यूज़ कर लिया, फिर सैलिसिलिक एसिड कर रहे हो, ठीक है। या फिर तो तुम पहले सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर लो, तो अब तुम्हारे पिंपल ख़त्म हो जाए, उसके बाद कोजिक एसिड यूज़ कर लो। और कोजिक एसिड के बाद तुम्हें क्या करना है, सुबह उठते, ठीक है, ये सिर्फ ऐसे यूज़ करना है जैसे तुम सैलिसिलिक एसिड यूज़ करोगे। सुबह उठने के बाद तुम्हें लगा लेनी है सनस्क्रीन, फेस वॉश करने के बाद, ठीक है। सनस्क्रीन लगा लोगे, बिकॉज अगर तुम सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो जितना भी तुमने ये हेल्प करेगा स्किन केयर करने में, उससे ज़्यादा डैमेज कर देगा, ठीक है। तुम्हारी टैनिंग और बढ़ जाएगी। सो ये थी बहुत सिंपल गाइड, बहुत ज़्यादा सिंपल गाइड। मैं बहुत सारी वीडियो देख चुका हूँ, चैट टैग की, सार्थक गोयल, पता नहीं किस किस की मैं वीडियो देख चुका हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये लोग गलत बता रहे, सही बता रहे, बट मैंने बहुत ही सिंपली तुम्हें बताया है कि तुम क्या कर सकते हो अगर तुम्हें अपना फेस सही करना है। और क्योंकि फेशियल जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करती है अपने इंडिया में तो सबसे ज़्यादा। अगर तुम गोरे नहीं हो तो तुम सुंदर नहीं हो, ये बहुत रियल बात है। चाहे तुम्हारे कितना भी चीक बोन, तुम्हारे कितने भी ये जॉ लाइन, कितनी भी तुम्हारी असल कुछ भी हो, ठीक है, अगर तुम्हारी स्किन ब्राइट नहीं है तो तुम गोरे नहीं हो इंडियंस की नज़र में, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस यही था।